हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल एक सिंपल बॉक्स होता है जिसमें हम लोग अपना डेटा स्टोर करते हैं और उस बॉक्स को हम लोग एक नेम दे देते हैं। अब उस नेम की मदद से हम उस डेटा को एक्सेस करेंगे। तो जब भी मुझे इस डेटा की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इस नेम का यूज़ करूँगा। तो इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ। तो क्या होता है, हमारे घर पे कुछ सामान होता है, उसको हम एक डब्बे में डाल के रख देते हैं और उस डब्बे पे एक स्टिकर लगा के रख देते हैं। अब जब भी मुझे उस सामान की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उस डब्बे को देखता हूँ जिस पे वो स्टिकर लगा होता है और उससे वो सामान को ले लेता हूँ। तो सेम वही चीज़ हम लोग अपने प्रोग्राम में भी करते हैं। तो जब भी मुझे डेटा स्टोर करना होगा तो मैं वेरिएबल्स का यूज़ करूँगा। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो सपोज़ मेरा एक गेम है, उसमें मुझे यूज़र का स्कोर मेंटेन करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा स्कोर नाम का। अब जैसे जैसे यूज़र खेलेगा तो उसका स्कोर जो है वो अपडेट होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूज़र ने कुछ एक्शन परफॉर्म किया तो उसका स्कोर 10 हो जाएगा, उसके बाद 20 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो अगर इसको समराइज़ करूँ तो एक सिंपल बॉक्स है जिसमें हम लोग अपना डेटा स्टोर करते हैं। हर वेरिएबल का एक नाम होता है जिससे हम उस डेटा को एक्सेस करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में हम लोग डिफरेंट तरीके से वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इनको वन बाय वन देखते हैं। तो इस वाली फाइल में हम लोग अपना कोड लिखेंगे। ये जो फाइल हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट और यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम देंगे, जो भी हमारे वेरिएबल का नाम है। उसके बाद इसकी वैल्यू असाइन करेंगे हम लोग यहाँ पे और एंड में हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। तो इस वाली लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं स्कोर नाम का और उसको हम लोग 10 असाइन कर रहे हैं और एंड में हमने एक सेमीकोलन लगाया है। सेमीकोलन जो होता है वो स्टेटमेंट को एंड करने के लिए यूज़ होता है। तो जावास्क्रिप्ट में जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उसको हम लोग एंड करेंगे सेमीकोलन से। तो जिस तरीके से हम लोग इंग्लिश में फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में हम लोग सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट कराने के लिए हम लोग यहाँ पे console.log का यूज़ करते हैं और यहाँ पे मैं स्कोर पास करूँगा। तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग console.log का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप जो भी पास करेंगे वो उसको प्रिंट कर देगा। तो इसको अभी हम देखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे जैसे यूज़र गेम खेलेगा तो जो उसका स्कोर है वो अपडेट होता रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको स्कोर अपडेट कर देता हूँ और दोबारा से इसको लॉक करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्कोर। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स में डेटा स्टोर करते हैं। तो इसको ब्राउज़र पे चल के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले उसने 10 प्रिंट किया है, उसके बाद जब स्कोर अपडेट हो गया तो उसने 15 प्रिंट किया है। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। ये पहला तरीका है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी मुझे ऐसे वेरिएबल्स चाहिए होते हैं जिनकी वैल्यू मैं चेंज नहीं करना चाहता। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कॉन्स्ट का यूज़ करूँगा। कॉन्स्ट मतलब कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू डिफाइन करूँगा 3.14 और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाऊंगा। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ डिक्लेयर करते हैं। तो जब भी मुझे कोई कांस्टेंट वैल्यू बनानी होगी तो वहाँ पे मैं कॉन्स्ट का यूज़ करूँगा। तो कॉन्स्ट के बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे, बट सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब भी मुझे कांस्टेंट बनाने होंगे तो मैं कॉन्स्ट का यूज़ करूँगा। अगर मुझे नॉर्मल वेरिएबल्स बनाने हैं तो मैं लेट का यूज़ करूँगा। तो इसको भी प्रिंट करा के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log और यहाँ पे मैं पाई प्रिंट करूँगा और वापस अपने ब्राउज़र पे चलते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ जिससे हम दोनों को एक साथ देख पाएँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 3.14 आ गया। तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में ये दो तरीके हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। बट अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको एक और तरीका मिलेगा जिसके थ्रू आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उससे भी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैर और यहाँ पे मैं उसको नाम दूंगा मैसेज। उसके बाद इसके अंदर एक मैसेज स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेम ओवर। तो जब भी मुझे कोई मैसेज स्टोर करना होगा तो उसको मैं डबल कोट्स के अंदर रखूँगा। तो इस तरीके से हम लोग अपना मैसेज स्टोर करते हैं। तो इसको भी प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैसेज, सेमीकोलन लगाऊंगा यहाँ पे और सेव कर दूंगा इसको। तो यहाँ पे आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, गेम ओवर लिखा आ गया। तो ये तरीके हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। कॉन्स्ट और लेट में तो हमें समझ में आता है कि क्या डिफरेंस है। कॉन्स्ट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू के लिए यूज़ होता है और लेट एक नॉर्मल वेरिएबल है। बट लेट और वेर में क्या डिफरेंस है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए मान लीजिए कि जब भी आपको वेरिएबल बनाना होगा तो आप लेट का यूज़ करेंगे। अगर आपको कॉन्स्टेंट बनाना है तो कॉन्स्ट का यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा वेरिएबल्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो डेटा का टाइप होता है वो बताते हैं ये डेटा टाइप्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी वेरिएबल में नंबर स्टोर कर रहा हूँ तो उसका जो डेटा टाइप होगा वो नंबर होगा। अगर मैं कोई इस तरीके का मैसेज स्टोर कर रहा हूँ तो इसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये कैरेक्टर है, इसको हम लोगों ने डबल कोट्स में इनक्लोज किया है तो इसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम सिंगल कोट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम लोग स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल कोट का यूज़ किया है। तो जब भी हमें कोई टेक्सचुअल डेटा स्टोर करना होगा तो वहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। सिमिलरली हमारे पास एक बूलियन डेटा टाइप है जिसके अंदर सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं, ट्रू और फॉल्स। तो इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। तो जब भी हमारे पास कुछ इस तरीके के सवाल आते हैं कि क्या बाहर बरसात हो रही है, तो इसका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मतलब या तो बरसात हो रही होगी या नहीं हो रही होगी। तो वहाँ पे हम लोग ट्रू फॉल्स का यूज़ करते हैं।
तो उसके बाद ये नल और अनडिफाइंड है। नल और अनडिफाइंड दोनों का मतलब ये होता है कि वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। तो नल और अनडिफाइंड का हम यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें पता नहीं होता कि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग नल या अनडिफाइंड का यूज़ करेंगे। या अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, तो वहाँ पे अनडिफाइंड असाइन होता है। तो इसको कोड के थ्रू बताता हूँ, ज़्यादा ईजी रहेगा, बट इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार में बात करेंगे। तो अभी के लिए इसको कोड पे समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 10 यूज़ किया है, 15 यूज़ किया है, 3.14 यूज़ किया है, तो ये हमारा नंबर डेटा टाइप है। उसके बाद यहाँ पे हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ किया है, जो कि हमने डबल कोट में लिखा है। यहाँ पे हम लोग एक और वेरिएबल भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट अनदर मैसेज। तो यहाँ पे सिंगल कोट वाली स्ट्रिंग का भी यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ चीज़ी कोड। उसके बाद इसको भी प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक बूलियन का वेरिएबल बना के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट इज़ रेनिंग। तो या तो हम इसको ट्रू करेंगे या फॉल्स करेंगे, मतलब या तो बाहर बरसात हो रही होगी या नहीं हो रही होगी। तो यहाँ पे मैं इसको ट्रू असाइन करता हूँ कि बाहर बरसात हो रही है, और यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं। उसके बाद इसको रीअसाइन कर देते हैं फॉल्स के साथ, और यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, सबसे पहले ट्रू आया, उसके बाद फॉल्स आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्रू असाइन किया था तो उसने पहले ट्रू प्रिंट किया है, उसके बाद यहाँ पे फॉल्स कर दिया उसको, तो उसने फॉल्स कर दिया। तो उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं नल और अनडिफाइंड का। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए नाम का, और इसको मैं यहाँ पे नल असाइन कर देता हूँ। सिमिलरली एक और वेरिएबल बनाते हैं बी नाम का, और इसको मैं कुछ भी असाइन नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ दोनों को, और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट पहले नल आया है, क्योंकि हमने ए के अंदर नल स्टोर किया था, और उसके बाद अनडिफाइंड आया है। तो जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं और उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्कोर को एक वैल्यू असाइन करी थी, वो हमने यहाँ पे नहीं किया है, तो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड होती है। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा, अभी ये डिफाइन नहीं हुआ है, इसकी कोई वैल्यू डिफाइन नहीं हुई है, इसलिए इसका नाम अनडिफाइंड है। सिमिलरली नल जो होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि हमें पता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अनडिफाइंड और नल दोनों अलग चीज़ें हैं। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि अभी वो डिफाइन ही नहीं हुआ है, और नल जो होती है वो हम लोग खुद से असाइन करते हैं कि हमें पता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है। आई नो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बट इसको दोबारा से ट्राई करते हैं। ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू अभी डिफाइन नहीं हुई है, तो उसको हम लोग अनडिफाइंड कहते हैं। और नल जो होता है वो ये बताता है कि इसकी वैल्यू नल है, मतलब हमने खुद से असाइन करी है, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी हमें नहीं पता, बट ये अनडिफाइंड नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। तो ये सिंपल डेटा टाइप्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नेक वाला गेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने स्ट्रिंग यूज़ की है, यहाँ पे भी हमने स्ट्रिंग यूज़ किया है। यहाँ पे हम लोग नंबर का यूज़ करेंगे स्कोर के लिए। तो यहाँ पे एक गेम खेल के देखते हैं। तो जैसे जैसे मैं ये फ्रूट्स ले रहा हूँ तो हमारा स्कोर जो है वो बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नंबर डेटा टाइप है, और ये ओवरऑल एक मैसेज है। तो अगर यहाँ पे मैं बूलियन की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो साउंड है या तो वो चल रही होगी या नहीं होगी। तो इस समय ये फॉल्स है, मतलब साउंड चल नहीं रही है। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो, उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है आईटी में। आई टी में आई टी